Hello guys, I'm Mani, your science teacher from MP Global Institute. तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्या क्लास 10th का लेसन 6 लाइफ प्रोसेस, जिसके लिए कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि मैम प्लीज एक्सप्लेन द लेसन 6। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्लास 10 का लेसन 6 दैट इज द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, क्यों उस लाइफ प्रोसेस का नाम लाइफ प्रोसेस दिया गया है। तो चलो देख लेते हैं फटाफट से। लाइफ प्रोसेस सी केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं, लाइफ प्लस प्रोसेस मीन्स जो हमारे थ्रू आउट लाइफ में चलता आ रहा है। कोई भी ऐसा प्रोसेस मीन्स जब से हमारा बर्थ हुआ, जब हमारी डेथ होगी, थ्रू आउट दैट प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर चलता आ रहा है, those all process are called life process। मीन्स जैसे कुछ न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होना, पुराने सेल्स का मरम्मत होना, मरम्मत मतलब अगर वो इंजर्ड हो गए हैं तो उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा, कैसे पुराने वाले को न्यू से रिप्लेस किया जाएगा। सो दिस ऑल प्रोसेस अंडर द लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है आपके पास में, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, मैन्युफैक्चरिंग of injured cell is called the life process। Is it clear? अब इसी में आपका आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? इनहेल करना, एक्सहेल करना? नहीं, रेस्पिरेशन ये नहीं होता है, ये तो ब्रीथिंग हो गया। इनहेल एंड एक्सहेल इज अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है जब भी फूड आपके पास में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ अमाउंट में आपके पास में एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जो रिलीज हुई वो ह्यूमन बॉडी में किस फॉर्म में होगी? वो ह्यूमन बॉडी में रिलीज होगी एटीपी के फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मीन्स रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? फूड जो भी हम लोगों ने खाया, जो स्टोर था, उसके साथ ऑक्सीजन है जो हम लोगों ने इनहेल किया, ऑक्सीजन गया, उसके साथ रिएक्ट किया, फूड को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर रेस्पिरेशन। सो अब आई थिंक आप लोगों को रेस्पिरेशन और लाइफ प्रोसेस ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके एक्सक्रीशन प्रोसेस। एक्सक्रीशन क्या होता है? अब हम लोग खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, अरे जब हम खाते हैं और इजेक्ट भी करते हैं, उसके बावजूद जब हमारा फैट इतना बढ़ता रहता है डे बाय डे, तो उस इजेक्टिंग वो फूड को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आता है वो आपके पास में। लाइक अब हमसे बोल दे कि जो स्टूल फॉर्मेशन एंड स्टूल का इजेक्ट होना ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। सो दिस इज द रोल, मतलब एक्सक्रीटा आपकी बॉडी में जो भी एक्सक्रीटा की फॉर्मेशन है, जो भी हमारी बॉडी के लिए यूजलेस है, अगर हम उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं तो दोज ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सक्रीटा। ठीक है, तो मीन्स द रिमूविंग ऑफ एक्सक्रीटा और द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनी लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी। मीन्स स्वेट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ एक्सक्रीटा। मीन्स जो आपका पसीना निकला वो पसीना भी आपका एक्सक्रीटा है, क्योंकि पसीना तो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तभी वो बार बार आपके बॉडी से रिमूव हो रहा है। तो ये भी बेटा आपके पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यानी इन हिंदी में अगर हम देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारी बॉडी के लिए यूजलेस है, जिसका कोई यूज नहीं है, उसको हम लोग एक्सक्रीटा कहते हैं, और उसको रिमूव करने के प्रोसेस को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक बार वापस हम क्विक रिकैप कर लेते हैं इसका। लाइफ प्रोसेस, जो बच्चा पैदा हुआ, अब वो छोटा सा था, ऑफकोर्स ये बात है, सेल की इलॉन्गेशन होगी, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होगी, जो पुरानी चीजें इंजर्ड होगी उसको रिपेयर किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो जो उसके इनसाइड द बॉडी बर्थ से लेके डेथ तक, मतलब जीवन से लेके मरण तक चलता रहा, कभी रुका नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब हम लोगों ने बात की थी रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन का मतलब है जो आपने ऑक्सीजन अंदर लिया, जो खाया आपने, जब दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद जो एनर्जी मिली आपको काम करने के लिए, जिस खाने के वजह से नहीं, जब वो खाना ऑक्सीजन के साथ मिला और एनर्जी निकली, जिस एनर्जी की
हर दिन का सारा काम एकदम एनर्जेटिक वे से करते हो तो उस प्रोसेस को बोल दिया हम लोगों ने रेस्पिरेशन। अब जब फूड खाया तो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी ही होगी, और जब उस वेस्ट प्रोडक्ट को किसी भी लिविंग बॉडी से निकाला गया तो उसको बोलते हैं हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट आपके पास में कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड आई थिंक हम लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। तो ये सब कुछ क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड है, यानी इनको हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन हम लोग बोल देंगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द लिविंग बॉडी। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम फूड को ले। आप बोलोगे मैम प्रोसेस तो एक ही है, खाना रखा सामने में, हाथ से लौट खा लो, ये तो ये ह्यूमन बॉडी का हो गया। अब प्लांट कैसे ले रहा है अपना फूड, एनिमल कैसे ले रहा है, एक आपके पास में जो कस्कुटा प्लांट है वो कैसे ले रहा है। ठीक है, तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के फूड कंज्यूम करने का वे अलग है। लाइक अमीबा का अलग है, पैरासाइट का अलग है, तो हमें उसी चीज को करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो न्यूट्रिशन का जो बेसिक जो टाइप्स होता है, पहला होता है आपके पास में ऑटोट्रॉफिक, एंड सेकंड जो होता है आपके पास में हेटेरोट्रॉफिक। मीन्स ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉफिक मतलब फूड का आपका जो है उसका फूड को इनटेक करना, यानी कि जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है, तो उनका न्यूट्रिशन का कैटेगरी ऑटोट्रॉफिक के कैटेगरी में फॉल करता है। एंड जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, तो उनका काइंड ऑफ न्यूट्रिशन आपके पास में हेटेरोट्रॉफिक में आता है। ऑटोट्रॉफिक का आपका एग्जांपल हो जाएगा प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड हेटेरोट्रॉफिक का एग्जांपल हो जाएगा आपके पास में एनिमल, अमीबा एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरासाइट्स एंड एटसेट्रा। मतलब जो भी अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक में देख लो, जैसे ऑटोट्रॉफिक में मैंने आपको एग्जांपल बताया प्लांट। प्लांट क्या करता है? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, सॉइल से वाटर लेगा, देन वो अपना फूड प्रिपेयर करेगा, ग्लूकोज दैट इज C6H12O6, प्लस वो हमें प्यूरिफाई एयर देता है। देन प्यूरिफाई एयर मींस व्हाट? ऑक्सीजन, एंड वो वाटर रिलीज करता है। तो ये प्रोसेस होता है हमारे पास में प्लांट्स के अंदर में, जिस चीज के थ्रू वो अपना फूड बनाता है। तो इसको एक बार समझते हैं कैसे होता है, क्योंकि ये जो एरो है इसमें हमें पता चलता है कि वो सनलाइट ले रहा है। ठीक है, मतलब एब्सॉर्ब कर रहा है लाइट एनर्जी को, और किसके थ्रू? ये कर रहा है क्लोरोफिल के थ्रू। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट कहाँ होता है? लीव्स के अंदर में होता है। लीव्स के अंदर में जहाँ पाया जाता है उस ऑर्गेनेल को क्या कहा जाता है? उस ऑर्गेनेल को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो इसको एक बार हम समझते हैं बाय डायग्राम। सी सपोज ये आपका प्लांट है, यहाँ पे आपका सन है। अब लीफ के अंदर में ऐसा ऑर्गेनेल था जिसका नाम था क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर था क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल ने क्या किया? यहां से एब्जॉर्ब किया लाइट एनर्जी को। ओके, देन लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। अब जो रूट से यहां से वाटर के ड्रॉपलेट्स अब्सॉर्ब किए गए,
जो हर एक पार्ट तक गया, उस वाटर को ब्रेक किया गया किसमें, H2 एंड O2 में। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जो प्लांट्स ने एटमॉस्फेयर से लिया, उसको रिड्यूस किया गया किसमें, कार्बोहाइड्रेट। तो ये थे आपके पास में फोटोसिंथेसिस के बेसिक प्रोसेस। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ कि जो प्लांट्स के पास जो ग्रीन लीफ होते हैं, उनका कलर ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। सन से ये लाइट एनर्जी गेन करता है, उसके बाद लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वाटर को ब्रेक डाउन किया जाता है H2 एंड O2 में, एंड देन आपके पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट ने लिया, उसको रिड्यूस किया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट में। इसके बाद जो लीव्स के पास जो स्टोमेटा होता है, अब स्टोमेटा जो है आपके पास में, ये सराउंडिंग बाय होता है गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करता है, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस मीन्स कब इसको ऑक्सीजन बाहर देना है, कब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ये उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और ये जैसे ही स्टोमेटा के अंदर वाटर का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो भी इसके पोर्स ओपन हो जाते हैं इवापोरेट करने के लिए, ताकि उसका वाटर लेवल अंदर का बैलेंस हो और जिससे उस प्लांट के टेम्परेचर भी बैलेंस रहते हैं। किसी किसी लीफ पे दोनों साइड स्टोमेटा जो पोर्स पाए जाते हैं वो दोनों साइड होते हैं, और किसी किसी प्लांट पे एक ही साइड होते हैं। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस कॉल्ड द स्टोमेटा। इन हिंदी जो छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं पत्तियों के सतह पे, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये रिस्पॉन्सिबल है वाटर का वाटर वेपर के फॉर्म में इवापोरेशन के लिए, जिससे किसी भी प्लांट का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। अब हम आते हैं कि अमीबा कैसे अपना सराउंडिंग से फूड लेता है विद द हेल्प ऑफ देयर सूडो लाइक स्ट्रक्चर, जो उसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सूडोपोडिया जिसको हम कहते हैं, उसके हेल्प से। तो अब हम देखते हैं कि अमीबा कैसे अपना फूड गेन करता है, कैसे अपना फूड खाता है। अब हम देखते हैं कि अमीबा कैसे फूड को इजेक्ट करता है और इंजेक्ट करता है। जैसे कि हम सबको पता है कि अमीबा एक ऐसा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि कहीं से भी फूड को इंजेक्ट कर सकता है, कहीं से भी फूड को इजेक्ट कर सकता है। इसका कोई भी पार्ट फिक्स नहीं है। इन हिंदी अगर हम इसको देखें तो ये कहीं से भी अपने फूड पार्टिकल्स को खा सकता है और कहीं से भी उसको रिमूव कर सकता है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को। इसका कोई शेप फिक्स नहीं, इसका कोई पार्ट फिक्स नहीं। वहीं अगर हम पैरामीशियम को देखें तो पैरामीशियम भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके पार्ट फिक्स है। तो एग्जाम में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल होने के बावजूद वो कहाँ से फूड इंजेक्ट करेगा और कहाँ से फूड को इजेक्ट करेगा, उसका पार्ट फिक्स है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर होगा आपका पैरामीशियम। तो अब हम आते हैं अमीबा की तरफ। देखो जरा, अमीबा है आपके पास में, इसके ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू यहाँ पे कोई इसका फूड पार्टिकल है। तो आप ये कैसे इसको चारों तरफ से कवर करेगा, तो देखो जरा, ये था इसका ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपने आप ही डेवलप हो गई, चारों साइड से फूड को कवर कर लेगा, फिर अपने में उसे इंगल्फ कर लेगा। ये आ गया उसके पास में फूड पार्टिकल। अब वो इस फूड पार्टिकल को प्रॉपर यूज कर लेगा एंड प्रॉपर यूज करने के बाद जब इसका वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा तो वो उसको भी किसी भी पार्ट से रिमूव कर देगा। ये देखो, ये उसके आपके पास में जो था आउटर साइड की तरफ मूव कर रहा है ये पार्टिकल, इसका यूज हो चुका है। नाउ दिस इज एक्सक्रीटा। अब ये इसने रिमूव कर दिया
तो ये था अमीबा कि कैसे उसने फूड गेन किया। एज आई टोल्ड यू, कोई पार्ट फिक्स नहीं है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये भी आपके पास में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएगा। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपका क्या क्या आएगा? जो कसकटा प्लांट होता है जिसको अमरबेल कहते हैं, वो भी आपके पास में दूसरे प्लांट पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, तो उसका भी आपके पास में हेट्रोट्रॉफिक पे आएगा। वो काइंड ऑफ पैरासाइट है। टेपवर्म जो कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो वो भी आपके पास में क्या है? काइंड ऑफ पैरासाइट है। मीन्स जो भी अपने फूड के लिए दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, उन सब का न्यूट्रिशन आपके पास में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या चीज डिस्कस किया है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है लाइफ प्रोसेस, जो कि थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है हमारे पास में। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया रेस्पिरेशन, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सक्रिएशन, बॉडी से वेस्ट पार्ट को रिमूव कैसे करते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। एक्सक्रीटा किसी भी लिविंग बॉडी के लिए एज अ पॉइजन की तरह वर्क करता है, तो उस एक्सक्रीटा को रिमूव करना फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू नेसेसरी। फिर इसके बाद में हम लोगों ने न्यूट्रिएंट पढ़ा। न्यूट्रिएंट क्या था आपके पास में? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, मतलब जो भी यूजफुल कंपोनेंट है आपके पास में फूड के, जो भी एक बैलेंस डाइट के पार्ट है, वो सब के सब अंडर द न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। एंड अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये एक प्रोसेस था जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को इंजेक्ट करता था कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। तो ये हमें बाय न्यूट्रिशन पता चलता था। तो इसमें हम लोगों ने ऑटो और हेट्रो के बारे में पढ़ा। हेट्रो में हम लोगों ने कुछ पैरासाइट भी पढ़ा। पैरासाइट आपके पास में वो थे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हुए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड थे। वो उसको मार के नहीं खाते थे, वो उसको मार के नहीं खाते थे। दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी जिंदा है, वो भी जिंदा है, वो उसका बना बनाया खाना डायरेक्ट यूज करता था। जैसे कसकटा प्लांट हो गया, टेपवर्म। टेपवर्म भी क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है, उसकी बॉडी में जो भी उसने खाना खाया होता है, उससे जो भी एनर्जी होता है डायरेक्ट उसका यूज करता है। तो ये क्या होते हैं? ये अंडर द पैरासाइट आते हैं आपके पास में। फिर ऑटोट्रॉफिक में हम लोगों ने प्लांट का पढ़ा था, कैसे प्लांट जो है 3 स्टेप्स में अपना फूड बनाता है। लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब करता है, केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो ये पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो लीव्स के सरफेस होते हैं उसमें टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, मीन छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होता था आपके पास में एक्सचेंज ऑफ गैस और एक्सेस ऑफ वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में रिमूव करने के लिए। तो हम लोगों ने वो भी पढ़ा। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो प्लांट्स का कलर ग्रीन होता था वो ग्रीन क्यों होता था? क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट पाए जाते थे। उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या था? उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल किस ऑर्गन में पाया जाता था लीफ के? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ने किया सनलाइट को एब्जॉर्ब। तो ये था हमारे पास में प्लांट का। फिर हम लोगों ने हेट्रोट्रॉफिक में अमीबा का देखा कि अमीबा एक सिंगल सेल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कहीं से भी फूड को इंजेक्ट कर सकता है, कहीं से भी फूड को इजेक्ट कर सकता है। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट कर लेता है जिससे फूड को चारों तरफ से कवर कर लेता है, फिर उसको यूज करता है, फिर उसको बॉडी के किसी भी पार्ट से रिमूव कर देता है। फिर मैंने कहा कि अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के लिए जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आनी चाहिए, और नोटिफिकेशन को जानने के लिए आपको क्या करना होगा बताओ? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेल के आइकन को क्लिक करना है।
तो बेल के आइकन को क्लिक करोगे, बाय डिफॉल्ट आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और बाय डिफॉल्ट आप डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ पाओगे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो टाइम गया जब बोला जाता था एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम ना, अब तो डायरेक्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, तो उसको जितना डीपली समझोगे उतना ही डीपली आप वहां पे आंसर दे पाओगे। जैसे जो हम लोगों ने आज पढ़ा उसके बेसिस में मैं ये कह सकती हूँ कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस विच एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, योर आंसर इज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है आपके पास में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम करके आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है एप्लीकेशन बेस्ड। दे जस्ट वांट टू जज योर आईक्यू कि आप उसको कितने डीपली में जाके समझते हो, कितने डीपली में जाके उसको आंसर देते हो, ठीक है। और जो भी हमारे न्यू फ्रेंड्स या मेरे न्यू स्टूडेंट जो भी ऐड हुए हैं, तो बेटा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर एमबी ग्रोथ चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को क्लिक करोगे, तभी आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है फटाफट से मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको जितना भी कंसेप्ट मैंने समझाया हो सब कुछ समझ में आ गया। बट फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो जैसा कि आप लोग मुझे लिखते हो कमेंट सेक्शन में, वापस से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और जो व्हाट्सएप नंबर आता है उसके थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई एम मनी, योर साइंस टीचर फ्रॉम एमबी ग्रोथ इंस्टीट्यूट।